नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 26/11 दहशत गर्दाना हमले के ताल्लुक से हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ खत्म। हेडली के बयानों को पेश किया जाएगा सबूत के तौर पर। इस्तीफा देने के बाद साबिक एडवोकेट जनरल श्रीहरि आने पहली बार पहुंचे नागपुर। अलग विदर्भ के हामियों ने किया पुरजोश इस्तकबाल। अलग विदर्भ के मुतालबे के लिए हतमी जंग लड़ने का आज़म। पाकिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव का ताल्लुक महाराष्ट्र से। मुंबई के पुआई इलाके में है जाधव का फ्लैट। जब्त किए गए पासपोर्ट पर हुसैन मुबारक पटेल बताया गया है नाम। मकाम पैदाइश सांगली शहर। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के साबिक एडवोकेट जनरल श्रीहरि आने इस्तीफा देने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे, जहां उनका पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर अलग विदर्भ के हामियों ने अलग विदर्भ के लिए हतमी जंग लड़ने का आज़म किया। इस दौरान एनसीपी लीडर अनिल देशमुख भी आने के साथ दिखाई दिए, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। वजह के हाल ही में श्रीहरि आने ने अलग विदर्भ की अलग मराठवाड़ा की तजवीज पेश की थी, जिसकी मुखालफत में अपोजिशन के साथ साथ महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल शिवसेना ने जमकर हंगामा किया था और आने के इस्तीफे का मुतालबा किया था। बिलाखिर आने ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उम्मीद की जा रही है कि अलग विदर्भ का मामला अब दोबारा जोर पकड़ सकता है। मध्ये सांगता येत नाही की विदर्भात येऊन किती आनंद झाला। पुन्हा मायभूमीला परत आल्यासारखं वाटतं। आपल्याला थोडक्यात सांगतो की याच्या पुढे विदर्भ चळवळीला कसं न्यायचं याबद्दल आज दुपारी 4 वाजता टिळक पत्रकार भवनामध्ये मीट द प्रेस आहे, तिथे सविस्तर पुढले प्लॅन्स मांडण्यात येतील। जय विदर्भ। 2006 मालेगांव बम धमाका मामले की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस मामले में अदालत 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि एनआईए ने 9 मुस्लिम मुलजमीन के खिलाफ सबूत न होने की बात कही है। पेश एक रिपोर्ट। मालेगांव बम धमाका 2006 के केस में एनआईए ने अदालत के सामने एतराफ किया है कि उसके पास 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एनआईए के इस बयान के बाद इस मामले में जमानत पर रिहा 9 मुस्लिम नौजवानों को अदालत से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मुस्लिम मुलजिमीन का पहले से ही ये मानना था कि वो बेकसूर हैं और उन्हें इस मामले में जबरदस्ती फंसाया गया है। देखिए, इस ताल्लुक से तो हम लोग 2006 से ये कहते आए हैं कि हम बेगुनाह हैं और हम अदालतों में भी ये कहते आए कि हम बेगुनाह हैं, जज के सामने भी, और एप्लीकेशन भी हम लगाए कि हम बेगुनाह हैं। अब जब एनआईए के हाथ में केस गया, फिर एनआईए ने हमारी पूरी तरीके से तहकीकात की और ऐसे वैसी तहकीकात एनआईए ने नहीं की। उसने ये कहा जाए कि छलनी की तरह छाना है इस केस को। 8 सितंबर 2006 शब बारात के दिन हुए थे बम धमाके। मालीगांव के बड़ा कब्रिस्तान मस्जिद और मुशाविरत चौक पर हुए थे सिलसिलेवार 4 धमाके। मस्जिद में जुमा की नमाज अदा कर रहे थे लोग। धमाके में 32 बेगुनाह हुए थे जाबहक। 350 से ज्यादा हुए थे जख्मी। धमाके के बाद मकामी पुलिस और एटीएस ने मकामी 9 मुस्लिम नौजवानों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ अवाम में काफी गम गुस्सा पाया गया। पूरे हिंदुस्तान का वाहिद ये ऐसा बम धमाका था जिसकी जांच मकामी पुलिस, एटीएस और सीबीआई ने दोबारा करने के बाद एनआईए को जांच सौंपी गई। एटीएस और सीबीआई ने कुछ फोन कॉल्स और कुछ बयानात को सबूत बनाकर अदालत में चार्जशीट को दाखिल किया, लेकिन एनआईए की जांच में कुछ और ही मामला सामने आया। इस बीच स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया, जिसने जुर्म का एतराफ करते हुए इस मामले से जुड़े कई राज फाश किए। बादियाजा एनआईए ने इन 9 मुस्लिम नौजवानों की जमानत के वक्त
कोई एतराज जाहिर नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें आया हो जाने के बाद एनआईए जिस तरह हमको क्लीन चिट दी है, एनआईए अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दे कोर्ट में, ताकि हमको डिस्चार्ज और इस केस से बरी होने में आसानी पैदा हो। और कोर्ट से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम बेकसूर है, हमें जल्द से जल्द रिहाई दे। फिलहाल अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज कर लिया है और 28 मार्च को आखिरी समाअत है। इन 9 मुलजिमीन ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें रिहाई जरूर मिलेगी। मालीगांव से ईटीवी न्यूज के लिए जहूर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस पर रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगाया है। पाकिस्तानी हुकाम ने इस सिलसिले में दस्तावेजात जारी किए हैं, जिसमें जाधव के पासपोर्ट का नंबर L630722 बताया गया है। पासपोर्ट पर हुसैन मुबारक पटेल नाम दर्ज है और मकाम पैदाइश महाराष्ट्र का सांगली शहर बताया गया है, जबकि जाधव का असल मकान मुंबई में मौजूद है। मुंबई के पुवाई इलाके में सिल्वर ओम नामी मंजिल पर 502 नंबर के फ्लैट में जाधव की फैमिली रहती है। जराये के मुताबिक इस फ्लैट में जाधव के वालिदैन रहते हैं। बुढ़ा बुढ़ी रहती। वो सिर्फ कुलभूषण जाधव की मम्मी पापा हैं क्या? हाँ, उनके माता पिता? हाँ माता पिता। और कोई रहता क्या वहाँ पे? और नहीं कोई रहती। और किसी को देखा नहीं आपने? नहीं वो बुढ़ा वो चलने नीचे आता है तो भी हमको मालूम पड़ रहा है। कितना उम्र है उनका? उनका होगा कम से कम नहीं बोलेगा तो 75-70 तक आया होगा। 26/11 हमला मामले में दहशतगर्द डेविड कोलमैन हेडली का आज क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। आज हेडली ने कई अहम इंकशाफात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात लश्कर के निशाने पर था, जिसके लिए लश्कर ने कई प्रोजेक्ट भी तैयार किए थे। आज फिर इशरत जहां का नाम लेते हुए हेडली ने बताया कि वो लश्कर के लिए काम करती थी। हेडली ने कहा कि इशरत को वो जाती तौर पर नहीं जानता था, लेकिन साजिद मीर ने इसे इशरत जहां के बारे में बताया था। लश्कर की खातून विंग पर बोलते हुए हेडली ने कहा कि लश्कर के लिए खातून विंग काम करती है, लेकिन वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में खातून विंग मुलविस नहीं है। वहीं अबू जंदल के वकील वहाब खान ने हेडली के बयान पर सवाल खड़े किए। उसने ये कह दी कि लश्कर में एक विंग वुमेन विंग है, लेकिन ये बात उसने ये भी कही कि वो वुमेन विंग लश्कर में जो आतंकवादी मारे जाते हैं, जो उनको लड़की आतंकवादियों के मैरिजेस की इसके बारे में, वो इसलिए वुमेन विंग है। और उसने ये बात पहले भी बताई थी कि वहां सुसाइड बॉम्बर है क्या नहीं, उसके बारे में पर्सनल कोई जानकारी नहीं। क्रॉस जो शुरू हुई तो उसने जो सरकारी गवाह डेविड कोलमैन हेडली है, उसने कोर्ट में कहा कि एनआईए के अधिकारियों ने उसको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया ही नहीं, एक सेंटेंस भी पढ़कर सुनाया नहीं गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ऐसे गवाह पर विश्वास करोगे जो हमारी सेंट्रल एजेंसी पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहा है? क्या ये कहा जाएगा कि हेडली सच बोल रहा है कोर्ट को? और इशरत जहां के मामले में उसको मुजम्मिल ने जो जानकारी दी थी कि वो एलईटी के मेंबर है वगैरह, इस मुद्दे पर जब उसको क्रॉस किया गया तो सारी बातें जो कोर्ट के सामने कही थी उसने, उसका ज्यादातर हिस्सा उसके एनआईए के स्टेटमेंट में नहीं है। मारूफ अदीब जावेद पाशा कुरैशी की 4 किताबों के नए एडिशन का नांदेड़ में इजरा अमल में आया। तकरीब के दौरान मुल्क में फैल रही अदम रवादारी पर दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया। जावेद पाशा कुरैशी का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है। मुख्तलिफ अहम मसाइल को उजागर करने के लिए अब तक इनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। हाल ही में इनकी 4 किताबों के नए एडिशन शाये हुए हैं, जिनका इजरा नांदेड़ में एक तकरीब के दौरान मारूफ अदीब प्रोफेसर सचिन गरुड़ के हाथों अमल में आया। किताबों के रस्म इजरा की तकरीब प्रगतिक विचार मंच की जानिब से मुनक्किद की गई थी। तकरीब से खिताब के दौरान जावेद पाशा कुरैशी ने भारत में इस्लाम फैलने के इब्तदाई दौर के हालात बयान किए। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों का इस्लाम स्वीकार करने का जो इतिहास है भारत में, वो राजनीति से नहीं जुड़ता है। जो 900 साल की सियासत है उससे भारतीय मुसलमानों का इस्लाम स्वीकार करने का इतिहास नहीं जुड़ता।
भारतीय मुसलमानों ने 7वीं सदी से इस्लाम स्वीकार किया है। जावेद पाशा कुरैशी की ज्यादातर किताबें तारीखी मौज़ूआत पर हैं। तारीख के हवाले से इन्होंने कई ऐसी सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश की जिससे हिंदू मुस्लिम एकता के पैगाम को तक़वीत मिलती है और मुल्क में फैल रही अदम रवादारी का माहौल खत्म करने में मदद मिल सकती है। शिवाजी महाराज को हिंदुत्ववादी बनाने के पीछे यहाँ के मुख्तलिफ धर्मांधों का बहुत बड़ा हाथ है। फैसिज्म को एक दुश्मन चाहिए होता है और दुश्मन ऐसा कि जो उनके मुकाबले का जवाब न दे कमज़ोर। तो भारत में सबसे कमज़ोर सबका मुसलमान है। एजुकेशन नहीं है, प्रशासन में नहीं है, सिविल फोर्सेस में नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है। इस मौके पर शिवाजी महाराज के हकीकी तस्वीर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में पाए जाने वाले कारो ख्यालात को भी उजागर करने की कोशिश की गई और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए दस्तूर के एहतराम को वक्त की अहम जरूरत बताया गया। ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। महाराष्ट्र कर्नाटक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। महाराष्ट्र कर्नाटक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब देखेंगे कर्नाटक की सुर्खियां। कर्नाटक में पेश आए मुबैना वक्फ घोटालों का मामला। वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि हुकूमत ने अनवर मनीपाड़ी की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। रिपोर्ट असेंबली में नहीं होगी पेश। बेंगलुरु की सरकारी महारानी कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ जारी एहतजाज में आई शिद्दत। तालिबात के दो ग्रुपों के दरमियान हुई झड़प। ब्रह्मा कुमारी समाज की जानिब से गुलबर्गा में मुराकबा कैंप का इनकाद। शहरियान गुलबर्गा की बड़ी तादाद कर रही है शिरकत। और कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने असेंबली में वाज़ेह किया कि हुकूमत ने अनवर मनीपाड़ी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, लिहाजा इस रिपोर्ट को असेंबली में पेश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब बीजेपी ने इस मामले में एक बार फिर गवर्नर से मुलाकात करने का फैसला किया है। अनवर मनीपाड़ी की रिपोर्ट कर्नाटक में पेश आए मुबैना वक्फ घोटालों पर मुश्तमिल है। कर्नाटक असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक बार फिर वक्फ बदउनवानियों का मामला बहस का मौजू बना हुआ है। रियासत के हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी शुद्धुमत के साथ कर्नाटक अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर मानपाड़ी के रिपोर्ट को नाफिज करने का मुतालबा कर रही है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने इस मामले में इसी हफ्ते टाउन हॉल के सामने जबरदस्त एहतजाज किया और वक्फ बदउनवानियों में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारी वक्त की जायदाद को इन लोगों ने मजाक समझ रखा है, अपने बाप की जागीर समझ रखा है। करोड़ों की जायदाद हमारी, करोड़ों की जायदाद करोड़ों के दामों में ये लोग ले रहे हैं। ये लोग, इसको बंद होना चाहिए। सारा वक्त की जो कमाई है वो मुसलमानों की बहबूदी के लिए होना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर शराबे को देखते हुए वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कानून साज काउंसिल में वजाहत पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। ताहम इस मामले में हुकूमत न किसी का दिफा कर रही है और न ही किसी की हिफाजत। ಇವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿಯನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के तई अचानक बीजेपी की संजीदगी पर सियासी तज्ज़िया निगार सवालात खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट को उस वक्त की बीजेपी हुकूमत ने ही मंजूरी नहीं दी थी। इन्होंने अपने बलबूते पे अपनी तरफ से इस तरीके की एक रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट को हर कोई यही कह रहा है कि एक प्राइवेट रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट नहीं है। अदालत में भी ये मामला जब गया तो अदालत ने भी यही कहा था कि इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले इस रिपोर्ट की हकीकत का पहले जायज़ा लिया जाए। वो रिपोर्ट हासिल करके इस सिलसिले में इंक्वायरी के बाद इस रिपोर्ट के ताल्लुक से कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो क्यों हंगामा हो रहा है? हंगामा इसलिए हो रहा है कि इस वक्त बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने पूरी कम्युनिटी को जो है उलझाए रखा जाए।
बीजेपी हुकूमत में अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन रहे अनवर मानपाड़ी ने मुबैना वक्फ घोटालों की रिपोर्ट में कांग्रेस के अहम लीडरों के नाम दर्ज किए हैं, जबकि इस रिपोर्ट में एक भी बीजेपी लीडर का नाम शामिल नहीं है। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट औकाफी जमीनों पर हुकूमत के कब्जाजात पर भी खामोश है। यही वजह है कि मुस्लिम दानिश्वर वक्फ मामले में बीजेपी की नीयत पर सवालात उठा रहे हैं। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। कर्नाटक में वक्फ जायदादों में हुई मुबैना बदअनवानियों की रिपोर्ट में कांग्रेस के कद्दावर लीडर और रुकने पार्लिमान मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम होने की बात कही जा रही है। इस पर बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तबसरा करते हुए कहा कि कानून सबके लिए एक है। अगर मेरा नाम भी रिपोर्ट में शामिल है तो हुकूमत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का इख्तियार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद कर्नाटक खित्ते के चंद तरक्याती कामों के सिलसिले में वजीर आला सिद्धरमैया से मुलाकात की। ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರೇ ಇರಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु के सरकारी महारानी कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ जारी एहतजाज आज शिद्दत इख्तियार कर गया। तालिबात के दो ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई। लेक्चरर के तबादले के मामले में आर्ट्स और कॉमर्स की तालिबात गुज़श्ता दिनों से एहतजाज कर रही हैं। कॉमर्स की तालिबात लेक्चरर नारायण स्वामी के तबादले की मुखालफत कर रही हैं, जबकि आर्ट्स की तालिबात तबादला करने के हक में है। इस तनाज़े के पेश नज़र कॉलेज के प्रिंसिपल कोमल का पहले ही तबादला कर दिया गया था। आज हुए जबरदस्त एहतजाज के बाद मुतल्लिक़ अफसरों ने मुदाखलत करते हुए तनाज़े को हल करने की कोशिश की। पीने के पानी का प्रोजेक्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए कन्नड़ा तंजीमों ने आज एहतजाज किया। बेंगलुरु के मजाफात आनिकल में रेल रोकते हुए कन्नड़ा तंजीम के नुमाइंदों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत कलसा बंडूरी आबी प्रोजेक्ट को नाफिज करे। वाज़ेह है कि यह प्रोजेक्ट गोवा और कर्नाटक के दरमियान तनाज़े का सबब बना हुआ है। आनिकल के अलावा कर्नाटक के दीगर शहरों में भी कन्नड़ तंजीमों ने इस मामले में एहतजाज किया। कन्नड़ा तंजीम कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने कलसा बंडूरी महादाई प्रोजेक्ट तनाज़ा मामले को हल करने पर आज मरकजी व रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ रेल रोको एहतजाज किया। रक्षणा वेदी के लीडरों ने रेलवे स्टेशन के सामने मुजाहरा करने से पहले एक एहतजाजी रैली निकाली। कलसा बंडूरी महदाई प्रोजेक्ट तनाज़ा मामले में तसाहुली बरतने पर एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। और आगे बढ़ेंगे। ISIS की जानिब से मुबैना तौर पर ईसाई पादरी टॉम को अगवा करने के वाक़े के बाद बेंगलुरु में ईसाई तबका तशवीश ज़दा है। केरला से ताल्लुक़ रखने वाले फादर टॉम ने तवील अरसे तक बेंगलुरु में खिदमत अंजाम दी थी। फादर टॉम के अगवा की खबर मिलते ही बेंगलुरु में ईसाई मजहब के रहनुमा गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। फादर टॉम की बहिफाजत वतन वापसी के लिए मरकजी हुकूमत से इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मैसूर में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज किया। दिलचस्प बात यह रही कि एहतजाजियों ने कई लीटर पेट्रोल मुफ्त तकसीम करते हुए एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया। बेंगलुरु जिले के 5 ताल्लुकात में गैर मजाज कब्जों को हटाने की कार्रवाई का आज से आगाज हुआ। जिले के डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में नाजायज कब्जों को हटाया जा रहा है। बेंगलुरु के शहरी इलाके में तकरीबन 160 एकड़ अराजी को नाजायज कब्जों से पाक करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। चंद इलाकों में गरीबों के मकानात पर भी बुलडोजर चलाए गए। ब्रह्मा कुमारी समाज की जानिब से गुलबर्गा में मुराकबा कैंप चलाया जा रहा है। मुराकबा कैंप में शहरियान गुलबर्गा की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। इंदौर से आई पूनम बहन जी मुराकबे की तरबियत दे रही हैं। आप देखिए तफसीलात और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
मुराकबे को तमाम मज़ाहिब में बुनियादी हैसियत हासिल है। मुराकबे में आमतौर पर फलसफियाना बातें होती हैं। गुलबर्गा में मुनक़िद इस मुराकबा कैंप में भी वहदानियत, रबूबियत और रूहानियत के मौजू पर वाज़ो बयान किया जा रहा है। इंदौर से आई पूनम बहन जी का कहना है कि तमाम मज़ाहिब ने रब को नूर बताया है जो तबई जिस्म से आज़ाद है। पूनम बहन जी ने हाज़रीन को खुद शनासी और रब शनासी की भी तालीम दी। पिता, रचयिता, क्रिएटर एक है, हम सब उसकी क्रिएशन है, रचना। इसलिए क्या कहते अपन, भाई भाई है, वसुधैव कुटुंबकम है, आपस में भाई भाई है। ब्रदरहुड कहते हैं, फादरहुड पिता पिता है नहीं, पिता एक है, समझ रहे, रचयिता एक। मुराकबा कैंप में हाज़रीन को तस्वुराती दुनिया में जाने और अपने रब का तस्वुर करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा रूहानी सुकून हासिल करने के तरीकों से भी वाकिफ कराया जा रहा है। रक्स के जरिए भी अपने रब को याद करने और टेंशन को दूर करने की तरबियत दी जा रही है। आज की ये तनाव भर जीवन में सुबह सुबह ऐसा हम कार्यक्रम में भागीदार होने से मन को शांति मिलती है और जो प्रेशर भरी जीवन आज का है उससे थोड़ा मुक्ति मिलती है। हमें पॉजिटिव थॉट्स सोचना चाहिए, इससे हमारी हीलिंग पावर कुछ ज़्यादा रहेगी, हमारे माइंड के डेवलपमेंट हो गए। आज हमने सीखा कि बाबा के पूरे परिचित हो गए हम हैं बॉडी कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियस रहने से आनंद या फिर खुशी, हैप्पी लिविंग इसमें हो सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी कॉन्शियस है तो हम वो खुशी नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए फिर आत्मा का भी परिचय दिया, फिर आत्मा के साथ साथ परमात्मा का, क्योंकि ये जो खुशी और आनंद है ये परमात्मा से हमें मिलते हैं। ब्रह्मा समाज की जानिब से ये कैंप 31 मार्च तक जारी रहेगा। ब्रह्मा कुमारी समाज के रहनुमाओं के मुताबिक इस मुराकबा कैंप में तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत कर रहे हैं। ETV न्यूज़, गुलबर्गा।